नहीं बताया था। ठीक है। देखो क्या होता है। लेट सपोज CH3COOH एसिटिक एसिड है जो डिसोसिएट हो रहा। CH3COO- प्लस H प्लस। कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? तो वो ये मतलब होता है कि यदि आप इसके अंदर, इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर कोई एक चीज बढ़ाओगे, लाइक CH3COH कोई दूसरा कंसंट्रेशन वाला थोड़ा सा ऐड कर दो, तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाने लगेगा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। या आप CH3COO- ऐड कर दो तो रिएक्शन पीछे जाने लगेगा, ये बनाने लगेगा। कब तक? जब तक अगेन इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ना हो जाए। समझ में आया? तो जो भी इक्विलिब्रियम, जब जब जैसे भी उसे इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होगा, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। तो आपको बस ये देखना होता है कि आप ऐड क्या कर रहे हो। तो चूंकि कॉमन आयन है तो हम यहाँ पे कोई आयन ऐड करने जा रहे हैं। तो लेट सपोज कि मैं यहाँ पे सोडियम एसीटेट CH3COO- Na+ ऐड कर दूं। ये एक सॉल्ट है, ठीक। इसको जैसे ही डालूंगा, ये तो पानी में होगा, एसिटिक एसिड पूरा प्योर तो होगा नहीं, इसमें पानी भी होगा। ये तुरंत डिसोसिएट होगा CH3COO- प्लस Na+ में। ठीक है। हम ऑडिबल। अब जैसे ये ब्रेक हो गया CH3CO- और Na+ में, इसका मतलब ये है कि अब पूरे आपका जो सोल्यूशन है उसमें एसीटेट आयन बढ़ गया, नंबर ऑफ मोल एसीटेट आयन का बढ़ चुका है। लेट सपोज अगर ये 10 मोल टूटा था, तो ये 10 मोल और ये 10 मोल बना था। नाउ जैसे ही आपने ये सोडियम एसीटेट ऐड किया, वैसे ही अब हो सकता है अगर ये 5 मोल ऐड किया तो अब एसीटेट आयन 15 मोल हो गया है, जबकि एसिटिक एसिड अभी 10 ही मोल है। सॉरी, 10 मोल टूटा था तो ये 10-10 मोल बना था। और हो सकता है ये 90 मोल बचा हुआ होगा, अगर 100 मोल हम टोटल लिए और उसमें से 10 मोल टूट के ये बना, 90 मोल ये बचा है, और उतने पे इक्विलिब्रियम लेट सपोज आ गया। तो जैसे ही आपने ये ऐड किया, अब ये 15 मोल हो गया है और ये 90 पर ही है। तो क्या करेगा? ये वापस जाएगा। ये 15 से कम होके 12-13 ऐसे हो सकता है, और ये 90 से बढ़ के 91-92 हो सकता है। समझ में आ रहा? क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा हूं कि लेट सपोज हमने एसिटिक एसिड 100 मोल लिया और पानी में घोल दिया। अब इसमें से हमें पता है कि ये वीक एसिड है, तो ये 100% इसका डिसोसिएशन नहीं होगा। तो लेट सपोज मान लिया हमने कि 10% डिसोसिएशन हुआ, तो 100 में से 10 मोल टूट गया, 90 मोल यहां बचा है और 10-10 मोल ये बन गया। ऐसा ही होगा। अब इतने पे इक्विलिब्रियम मान लिया कि आ चुका। अगेन हमने सोडियम एसीटेट का 5 मोल ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड किया, पानी में जाते ही जो सॉल्ट है घुल जाएगा, तुरंत एसीटेट आयन और Na+ आयन आ गया। अब ये 5 मोल टूट, ये तो पूरा टूट जाएगा, सॉल्ट है। तो ये 5 मोल और ये 5 मोल बन गया। नाउ अब सोल्यूशन में एसीटेट आयन 15 मोल हो चुका है टोटल, जबकि ये भी अभी 90 पर है। तो 90 और 10 पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश था, 90 और 15 पे नहीं। समझ में आ रहा? अब इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करने के लिए ये फिर से जो 15 मोल बना है ये पीछे जाएगा। तो क्या पूरा 5 मोल कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, ये पूरा यहां नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 95 हो जाए और फिर ये 10 पे हो। नहीं, इसमें से कुछ टूटेगा। हो सकता है 2-3 मॉलिक्यूल, सॉरी, ये H+ लेके और वापस जाए। वापस जाएगा तो हो सकता है कि ये 92-93 हो जाए, और ये 15 से घट के 12-13 पे आ जाए, और उतने पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए। समझ में आ रहा? ये एकदम लेमन लैंग्वेज है जिसमें मैं आपको समझा रहा हूं होता क्या है।
ये केवल इसलिए वापस जाता है कॉमन आयन से ताकि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो अगेन। ठीक, क्योंकि जैसे ही आप कॉमन आयन ऐड करते हो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। समझ में आया? देखो, द सस्पेंशन in the dissociation of weak acid in the dissociation of weak acid या वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरा लिख लो, उसमें एसिड बेस कुछ भी आ सकता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट by the addition of strong electrolyte, by the addition of strong electrolyte। जो आपका सॉल्ट होता है वो 100% डिसोसिएशन हो रहा, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है हैविंग अ कॉमन आयन। हैविंग अ कॉमन आयन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट, कॉल्ड कॉमन आयन। अब चूंकि आपको बोर्ड देना नहीं है तो आपको बहुत डिफिनीशन कुछ खास मतलब नहीं है, बस आपको समझना है इसे ज्यादा, तो ज्यादा समझने पर फोकस करो कि होता क्या है कॉमन आयन इफेक्ट। तो बस इतना ही होता है कि अगर आप ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, वीक एसिड जो है, जो कि 100% नहीं टूटेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और ये आपका जो सॉल्ट है, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा भी ऐड करते हो तो ये 100% डिसोसिएशन होगा। और चूंकि जो कॉमन आयन है, तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण ये वो वापस जाएगा। ली चार्चर प्रिंसिपल यही कहता है कि वो तब तक कन्वर्ट होता रहेगा जब तक दोनों में फिर से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ना हो जाए। समझ में आया? ठीक है, ये है आपका कॉमन आयन। अच्छा, इससे ना एक क्वेश्चन भी आता है बहुत अच्छा। तो होता ये है कि आपको ना कभी कभी कंसंट्रेशन पूछ लेता है। कंसंट्रेशन बताओ, जैसे मैं क्वेश्चन सीधे लेके आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, अभी आपका एक और सॉल्युबिलिटी वाला इफेक्ट आएगा, वहां पे भी आपको ये काम आएगा। द डिसोसिएशन ऑफ, सॉरी, द डिसोसिएशन कांस्टेंट, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड is 1.8 into 10 की पावर -5, then calculate acetate ion
कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन एसीटेट आयन कंसंट्रेशन in 0.1 molar HCl solution in 0.1 molar HCl solution। अब मेरे को बताओ कि इन दोनों में कॉमन आयन क्या आने वाला है। हेलो, इन दोनों में कॉमन आयन क्या आएगा? ये आपका एसिटिक एसिड इस तरीके से फिर अगेन ब्रेक होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा CH3COH से CH3CO माइनस और H प्लस में। और जो HCl है 0.1 मोलर, ये ब्रेक होगा आपका Cl माइनस प्लस H प्लस में। ऐसा ही होगा। अब ये आपका कॉमन आयन है, यही है ना? हेलो, अब मुझे ये बताओ, जैसे ही HCl डालोगे, ये जो इक्विलिब्रियम है ये किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट में या राइट में? राइट में। लेट सपोज कि CH3COH का एक सोल्यूशन पड़ा हुआ है, उसमें एक ड्रॉप हमने HCl डाल दिया, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट में या राइट में? कितना होगा? ए बाबा, जब यहां से H प्लस मिल रहा है और इधर से भी H प्लस आएगा, तो ये वापस जाएगा ना, तो ये तो लेफ्ट है ना। जब H प्लस इधर बढ़ेगा तो ये तो वापस जाएगा ना। जब H प्लस ज्यादा बढ़ेगा तो CH3CO माइनस H प्लस ले लेके पीछे होने लगेगा। समझ में आया? ये देख रहे हो मोलरिटी में कितना, HCl 0.1 मोलर है, एसिटिक एसिड से जो H प्लस आया है वो केवल 10⁻⁵ में है। ठीक, तो देखो हम लिख लेते हैं, ये आपका एसिटिक एसिड जो था, ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है, ये आपका 0.01 मोलर है, और जो HCl सोल्यूशन है वो आपका 0.1 मोलर है। ये तो आपका वो कांस्टेंट दे रखा है, ये 0.01 मोलर है, फिर भी 10 टाइम्स कम है। ठीक, अब मुझे ये बताओ कि अगर अब ये तो 100% टूटा नहीं होगा, ये तो हमें पता है, पर ये 100% HCl तो टूटा होगा। तो एक मोल से ये एक एक मोल बनते हैं, तो अगेन हम कह सकते हैं कि अगर HCl 0.1 मोलर टूटेगा, 0.1 मोलर है तो यानी पर लीटर में इतने मोल हैं, तो ये भी 0.1 मोलर और ये भी 0.1 मोलर, यहां से आने वाला है इनका कंसंट्रेशन। ऐसा ही होगा। हेलो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर HCl 0.1 मोलर है, तो 0.1 मोलर का मतलब होता है कि अगर एक मोल लोगे तो 0.1 मोल ही H होगा और 0.1 मोल ही Cl माइनस होगा। H प्लस और Cl माइनस दोनों 0.1। तो इसका मतलब अब चूंकि पर मोलर कंसंट्रेशन में मोल नहीं है, कंसंट्रेशन में दे रखा है, तो पर लीटर एक बात कर दो, लीटर 1 ले लोगे तो ये मोल में आ जाएगा। 1 लीटर में तो इतना ही आएगा, 0.1 मोल। वहां से और इसके लिए लिखोगे तो ये हम नहीं लिख सकते कि 0.01 0.01। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है। ये तो पूरा 100% डिसोसिएट नहीं होगा ना।
हेलो। ये तो 100% डिसोसिएट नहीं होगा। तो लेट सपोज मैं मान लिया कि इसमें से एक्स मोल टूट गया है। ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा हम अलग से लिख लेते हैं। फिर से लिखता हूं। CH3COOH, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। अब देखो, ऐसा हम कह सकते हैं कि T इज इक्वल टू जीरो पे जब ये कुछ भी पानी में नहीं टूटा था जस्ट, तो ये आपका 0.01 मोलर था, और ये आपके 0 0 थे, कुछ भी बने नहीं थे। ऐसा ही कह सकते हैं। एट इक्विलिब्रियम पे जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ, जब आपका इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ, उस केस में एट इक्विलिब्रियम ऐसा हो सकता है कि इसमें से एक्स मोल बस टूटा हो, तो 0.01 माइनस एक्स बचा होगा, और ये एक्स और एक्स ही बने होंगे। क्या आपको समझ में आया? हेलो। हमने कहा कि एसिटिक एसिड आपका 0.01 मोलर है। टी इज इक्वल टू जीरो पे जब एकदम डिसोसिएट नहीं हुआ है, पानी में नहीं डाला है हमने, तब तक ये ऐसे ही पड़ा है, ये कुछ भी नहीं बना। जैसे ही ये टूटना शुरू हुआ और इक्विलिब्रियम पे जब गया, जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, हमने HCl नहीं ऐड किया उसमें, उस समय पे ये 0.01 माइनस एक्स बचा, और ये एक्स और एक्स बन गया। सही है। अब यहां से अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू लिखें, तो के इक्विलिब्रियम क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही होता है ना? के इक्विलिब्रियम यही होता है ना? हेलो। ठीक है। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मतलब CH3COO माइनस का कंसंट्रेशन, H प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन CH3COOH का कंसंट्रेशन। सही है। अब चूंकि ये जो सोल्यूशन बनाया गया है, ये देखो, देन कैलकुलेट दिस कंसंट्रेशन इन 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन। क्या आपको समझ में आया कि ये जो सोल्यूशन बनाया गया है वो HCl में ही बनाया गया है? HCl में बनाने का मतलब है कि H प्लस जो होगा वो, ये तो X होगा ही, इसके साथ ये वाला भी होगा, ये वाला भी, ये दोनों होगा ना। तो टोटल ये हो जाएगा 0.1 प्लस एक्स। यही होगा। ये है आपका H प्लस कंसंट्रेशन। एक्स तो आया इससे, और 0.1 आया HCl से। तो देखो, के इक्विलिब्रियम जब लिखोगे आप, तो CH3COO माइनस जो है वो X है, H प्लस जो है वो 0.1 प्लस एक्स है, मल्टीप्लाइड में 0.1 प्लस एक्स अपॉन CH3COOH। तो CH3COOH कितना है? एसिटिक एसिड। तो ये आपका 0.01 माइनस एक्स है, 0.01 माइनस एक्स। क्या आपको समझ में आया इतना? ठीक है। अगर इतना समझ में आया, तो अब देखो, 0.1 या 0.01 के सामने एक्स जो है वो बहुत छोटे हैं, क्योंकि वो बहुत कम परसेंटेज में टूटा है ना। इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। एज हम क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है? एज एज एसिटिक एसिड which is breaking या डिसोसिएटिंग
in very less amount, very less amount, so that x is very small than 0.1 और 0.01। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो यहां से के इक्विलिब्रियम आपका आ जाएगा। के इक्विलिब्रियम का सीधे आप वैल्यू भी तो पुट कर सकते हैं ना। अब हम कितना दे रखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? यह द डिसोसिएशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1.8 इंटू 10 की पावर -5। 1.8 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू x इंटू 0.1 अपॉन 0.01। x इज इक्वल टू आ गया 1.8 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन, ये जाके पहले तो मल्टीप्लाई होगा 0.01, और ये जो मल्टीप्लाई में है वो आके डिवाइड हो जाएगा 0.1। क्या ये समझ में आया आपको? बस इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -2, तो इसको लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 0.1 को 10 की पावर -1। ऐसा लिख सकते हैं ना? अरे ये 1/10 है। 0.1 इज इक्वल टू 1/10, और इसको लिख सकते हैं 10 जब ऊपर लेके जाओगे इसका पावर 1 है, ऊपर लेके जाओगे तो 10 की पावर -1 हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है 0.1 इज इक्वल टू 10 की पावर -1। अब देखो, ये दोनों क्लब कर दो, x इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 की पावर 5 और 2 7 हो गया माइनस में, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10 की पावर 1, और इसमें से ये घट जाएगा, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 की पावर -6 मोलर। और देखो x क्या था, CH3CO माइनस कितना बना है, x ही बना है ना। हेलो, CH3COO माइनस तो x ही बना है ना, तो बस हो गया, यही है आपका आंसर। अब क्या अगर पेपर में आएगा तो इतना बड़ा करना है, तो इतना के लिए तो टाइम नहीं है, तो फिर आपको वहां कैसे करना है, वह एकदम 1 से 2 लाइन में कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं। तो आपको दे रखा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, आपसे एसीटेट आयन की पूछ रखी है 0.1 मोलर सोल्यूशन HCl में। तो देखो इन शॉर्ट कैसे करोगे आप, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इन शॉर्ट करने के लिए आपसे कह रखा है कि CH3COOH टूटेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस में, ये तो हमें पता है। और इसका जो KD होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट वो हमें दे रखा है, तो KD डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख लो, के इक्विलिब्रियम या डिसोसिएशन कांस्टेंट जो भी लिखना है। तो ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन CH3COO माइनस इंटू H प्लस अपॉन एसिटिक एसिड CH3COOH। क्या समझ में आया? हेलो, अब देखो जो KD होगा वो कहां कहां से आएगा, KD का वैल्यू रख लो सीधे, वो दे रखा था 1.8 इंटू 10 की पावर -5 दे रखा था, एसीटेट आयन का आपसे पूछ रखा है, सही है। H प्लस कहां से आएगा, तो हमें पता है HCl से आएगा, क्योंकि इससे जो आएगा वो बहुत कम आएगा, तो H प्लस इसका तो रखना ही नहीं है। HCl 0.1 मोलर दे रखा है अपॉन एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन 0.01 दे रखा है, एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन दिया है ना डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड। ठीक, समझ में आया?
तो सीधे एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन 0.01 रखो, बस यहीं से आंसर आ जाएगा। CH3COO माइनस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1.8 इंटू 0.01 अपॉन 0.1 इंटू 10⁻⁻5। अब तो बस ये मल्टीप्लीकेशन करना है, ये इसको 1/10 लिख सकते हो ऐसे, 1/10, 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 0.01 से 0.1 हो जाएगा, 0.1। बस ये आके इसमें क्लब कर लो, 10⁻⁻1 है, तो हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻6 मोलर या मोल पल। क्या समझ में आया? तो ये आपको तब आएगा जब आप कई बार क्वेश्चन कर चुके होगे, तो आपको ये भी नहीं लिखना पड़ेगा, आप सीधे जानोगे केडी का वैल्यू यहाँ पुट करना है, एसिटेट आयन का हमसे पूछ रखा है, H प्लस कहां से लाऊं, तो HCl से आएगा, एसिटिक एसिड का हमें दे रखा है, बस सबको पुट करो, एक लाइन का आंसर है। ठीक है।